यूँ तो माजी और हाल की ईदों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। जदीद दौर में अंदाज भी जदीद हो चुके हैं, जबकि पुराने तरीके अपनी अहमियत और अफादियत खो चुके हैं और पुरानी नस्ल अपने दौर की ईद की हकीकी खुशियों को याद करके आहें भरती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज की ईद और पुरानी ईद में क्या फ़र्क है। पुराने दौर में लोग ईद किस तरह मनाते थे, चांद किस तरह देखा जाता था, शॉपिंग किस तरह करते थे और शोहर बेगमात की शॉपिंग से किस तरह छुपते रहते। नई नस्ल ने ईद मनाने के ढंग बदल डाले हैं। ये कारनामा इंटरनेट की बदौलत खूब फल फूल रहा है। एक वक्त था कि ईद कार्ड के बगैर ईद मनाने का मज़ा नहीं आता था, मगर आजकल ईद कार्ड देने की जिम्मेदारी नेट को सौंप दी गई है। इस तरह ईद पर नए कपड़ों और जूतों की वो खुशी भी नापैद हो चुकी है जो माजी की ईदों में पाई जाती थी। आजकल तो सारा साल जूतों और कपड़ों की शॉपिंग करते नहीं थकते। यही वजह है कि आजकल बच्चों, बूढ़ों और बड़ों को ईद की शॉपिंग की वो खुशी नहीं होती जितनी खुशी पहले ज़माने में ईद की शॉपिंग करके होती थी। आजकल की जदीद माएँ बच्चों की शॉपिंग से ज़्यादा अपनी शॉपिंग में दिलचस्पी रखती हैं। माजी में ईदों पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को घर बुलाकर दावत की जाती थी, मगर आजकल ईद मिलन पार्टियां ईद का लाजमी जुज़्व हैं जिसका इस्तेमाल होटलों में किया जाता है। पहले की ईदों में सवैयाँ और मिठाइयाँ ईद का ख़ास तोहफा होती थी, मगर आजकल लोग ईद केक बनवाते हैं। ईदी भी ईद का लाजमी जुज़्व शुमार की जाती थी। थोड़ी सी ही ईदी लेकर बच्चे निहाल हो जाते थे। माजी के बच्चे मुंह देखकर ईदी लेते थे, जबकि आजकल के बच्चे ईदी लेकर मुंह देखते हैं। इसका सबब यह है कि दौर हाज़िर में ईदी मुकाबलेबाजी का सबब बन गई है और इसमें भी नफ़ा नुकसान का हिसाब रखा जाता है। गुज़श्ता अदवार में चांद रात की बहुत ज़्यादा धूमधाम होती थी। सबसे पहला मरहला चांद देखने का होता था। चांद को भी ईद के हवाले से अपनी अहमियत का एहसास होता था, इसलिए चांद भी बादलों की ओट में छुपकर ज़मीनी मखलूक से खूब आंख मचोली खेलता था और आसानी से अपना जलवा नहीं दिखाता था। चांद को देखने के लिए हिलाले कमेटियाँ बिठाई जाती थी। हर कमेटी अपने सूबे का अलग चांद देखती थी। चांद हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। सोचने वाली बात तो ये है, चांद ना होता तो ईद का कैसे पता चलता, शादियां कैसे होती और फिर माएँ चांद जैसी बहू कैसे तलाश करती। चांद से वाबस्ता मोहब्बत के इसी जज्बे ने उर्दू जुबान को कई अल्फाज, मुहावरे, नज़में और कई गज़लें वगैरह भी दी हैं। चांद का लफ्ज़ दूसरी कई चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। 99% माएँ आंखें बंद करके नाइंसाफ़ी करने से नहीं हिचकिचाती, इसीलिए वो अपने काले कलोटे बच्चे को भी चांद का टुकड़ा कहकर सदके वारी जाती हैं। क्योंकि बच्चा काला हो या गोरा, माँ को तो चांद ही दिखाई देता है। नए शादीशुदा जोड़ों को इनके बड़ों की जानिब से इस तरह की दुआएं दी जाती हैं कि आपको चांद सी बेटी या चांद सा बेटा अता हो। कुंवारों को चांद सी दुल्हन और कुंवारियों को चांद सा दूल्हा मिलने की आस दिलाई जाती है। हमारी ख़वातीन को चांद रात बहुत पसंद है, इसलिए वो सारे काम छांट कर चांद रात के लिए जमा करती रहती हैं। मगर अच्छी बात यह है कि शोहरों को बेगमों की ये अदा बुरी नहीं लगती, इसलिए बेगमात जब उनको बाजार जाने का कहती हैं तो वो खुशी खुशी साथ चल पड़ते हैं। चूड़ियाँ और मेहंदी चांद रात की खास सरगर्मी शुमार की जाती है। ख़वातीन बालों की कटाई, रंगाई और फेशियल वगैरह करवाती हैं। बेगमात की सज धज देखकर चांद भी शर्मा जाता है कि ऐ काश मेरे पास भी कोई ब्यूटी सैलून होता तो मैं भी ज़मीनी ख़वातीन की तरह अपने दागों को मेकअप की तह में छुपा लेता। कनाडा और अमेरिका के बासी कोई चांद से खास लगाव नहीं रखते। चांद वैसे तो दिखाई नहीं देता, मगर रेडियो वालों को नजर आता है
और वो चांद के दीदार का ऐलान कर देते हैं। जहाँ तक चांद रात की शॉपिंग का सवाल है तो वहाँ के बाजार सरे शाम बंद हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के शोहर हजरात चांद रात की भारी शॉपिंग से बच जाते हैं। हमारे यहाँ दीगर वाजमात ज़ोको शौक से खरीदे जाते हैं, वहाँ खाने पीने की अशिया पर भी लोग टूट पड़ते हैं। चीनी, घी, आटा, चावल, मैदा, सवैयाँ भर कर इस तरह खरीदी जाती है जैसे मुफ्त का बढ़ रहा हो। ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर चांद रात पर अपना सारा सामान फरोख्त करके ही दम लेते हैं। इसके बाद ईद का सारा दिन सोकर और बाकी दिन भी सुकून और इत्मीनान से गुजारते हैं। ईद की आमद जहाँ खुशियों के रंग बखेरती है, वहाँ मर्दों को भी ये फिक्र होती है कि तनख्वाह के साथ ईदी अलाउंस भी मिल जाए तो चांद रात को बेगमात को ईद की शॉपिंग करवा कर खुश कर सके, जो कि नामुमकिन है। चांद रात पर ये फिक्र होती है कि उनके ससुराल ईदी भेजना होगी, ऐसा ना हो कि उनके ससुराल वाले ताने दें। जिस तरह पूरी दुनिया सुपर पावर से डरती है, इसी तरह बेटियों की माएँ उनके ससुराल वालों से डरती हैं। बहुत से शोहर हजरात ऐसे मौक़ों पर होशियारी दिखाते हैं और वो चांद रात पर ही बीवी और दर्जन भर बच्चों को अपनी अहलिया के हमरा मेके छोड़ आते हैं, क्योंकि ये मौका ऐसा होता है जब लड़की को अपना मेका बहुत याद आता है और इस हरबे से बीवी और बच्चों की फरमाइशों से भी बच जाते हैं और वो चांद रात पर बड़ी ठाठ से किसी सैलून में अपने बाल और मूछें बनवा रहे होते हैं और सुबह को वो भी ससुराल जाएंगे। सास और ससुर की खिदमत में ईद का सलाम पेश करके ईदी वसूल करेंगे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत दिलचस्प लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।